तो दोस्तों, झारखंड में पीजीटी टीचर्स की बहाली, जो नियमित बहाली है, वो आ चुकी है। और जैसा हम लोग देख सक रहे हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ये जो है इस पूरे नियुक्ति को देखेगा। इस नियुक्ति का जो विज्ञापन संख्या है वो है 14/2022 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती। इसे हम लोग PGTTCE 2022 रेगुलर वैकेंसी के नाम से जान रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो है बहाली और विज्ञापन जो आया है, तो ये कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 3622 दिनांक 14 जून 2022 द्वारा अग्रसारित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 1525 दिनांक 6 जून 2022 द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने का आग्रह किया गया है। और ये जो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती है, इसके लिए हम लोग को ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट www.jssc.nic.in जैसा हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ये जो हमारा है वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर हम लोग जा करके लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद सबसे पहला वहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा। तो जब हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तब हम लोगों को उसके बाद का क्या प्रक्रिया है, मैं अभी आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर्स हैं, जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। झारखंड से जुड़ी और एजुकेशन से जुड़ी ऐसे ही कई वीडियोस इसमें लगातार दिए जाते हैं और आगे भी आएंगे। तो आगे आने वाली जानकारियों के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसमें जो सब्सक्राइब के बाद आप बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और आइए हम लोग इसमें और भी देखते हैं कि ये जो बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है, इस प्रक्रिया में किन किन बातों को विशेष रूप से हम लोग को ध्यान रखना है। जैसा हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है परीक्षा शुल्क, अब आता है परीक्षा शुल्क। तो सबसे पहला जब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो हम लोगों को परीक्षा शुल्क जो मांगा जाता है वो यहाँ पर झारखंड में, जो झारखंड की सरकार है, इसने एक निश्चित शुल्क को रख दिया है 100 रुपये, जो कि और भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अलग अलग जो पैसे हैं वो अलग अलग इसमें लगते हैं अप्लाई करने में शुल्क के रूप में। लेकिन हमारे झारखंड सरकार के द्वारा परीक्षा शुल्क 100 रुपये रखा गया है। और उसमें भी परीक्षा शुल्क में जो छूट दी गई है, तो झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क को सिर्फ 50 रुपये रखा गया है। तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 8559 दिनांक 23/10/2019 के आलोक में झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले जो दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे उनको परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य किया गया है, यानी उनको किसी भी तरह का पैसा दे नहीं होगा। और ये जो फ़ी है, ये जो परीक्षा शुल्क है, ये नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी परिस्थिति में इसे वापस नहीं किया जाएगा। अगर आपकी नियुक्ति के लिए जो आपने अभ्यर्थता दी है, जो आपने फॉर्म भरा है, तो वो फॉर्म जो आपने भरा है, तो अगर वो किसी कारणवश रद्द हो जाता है तो उसके लिए जो आपने शुल्क जमा किया है वो वापस नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यही है। तो अब हम लोग जो है इसी क्रम में आगे देखते हैं कि आरक्षित वर्ग के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के विभिन्न पदों की बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन संख्या 15/2022 प्रकाशित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसी में ये जो हमारा विज्ञापन संख्या 14 है 2022, इसके साथ साथ 15/2022 भी विज्ञापन दिया गया है। लेकिन ये जो 15/2022 विज्ञापन है, ये वैसे शिक्षकों के लिए हैं, वैसे अभ्यर्थियों के लिए हैं जो ऑलरेडी अभी पहले से कहीं पर काम कर रहे हैं। तो जो शिक्षक पहले से कार्यरत हैं और जिन्होंने अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है, वो ये 15/2022 विज्ञापन को भरने की अर्हता रखते हैं।
याद रहे कि ये वाला जो है 14/2022 ये सबों के लिए है, लेकिन 15/2022 विज्ञापन जिसकी परीक्षा भी एक साथ होगी, एक ही क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें ये दोनों की बहाली होगी। तो ये 15/2022 विज्ञापन जो है ये सिर्फ वैसे अभ्यर्थियों के लिए है जो कि अभी वर्तमान में सरकार, झारखंड सरकार या कहीं काम जो कर रहे हैं, जो 3 वर्षों का अनुभव रखते हैं, वही अभ्यर्थी ये 15/2022 को भर सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग देख रहे हैं ये अब हम लोग के सामने जो दिख रहा है वो है रिक्तियों का विवरण। तो रिक्तियों का विवरण यहाँ 2 तरीके से हम लोग देख सकेंगे, जैसा कि हम लोग पहले बता चुके हैं कि 14 नंबर विज्ञापन और 15 नंबर विज्ञापन, ये दोनों विज्ञापनों को जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे रिक्तियों का विवरण उसमें दिया जा रहा है। तो रिक्तियों का विवरण में हम लोग देख सकते हैं कि नियमित नियुक्ति जो सीधी भर्ती है, इसमें स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान, ये जीव विज्ञान के शिक्षकों के लिए यहाँ पर दिया गया है कि इसमें जो योग है टोटल 218 पोस्ट है। तो कुल रिक्ति 218 है, जिसमें 11 ये जो हम लोग देख सक रहे हैं कि 11 ये 218 टोटल सीट है, जिसमें से यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि बायोलॉजी के लिए अनारक्षित यानी जनरल जो कोटा के स्टूडेंट होंगे उनके लिए 94 सीट है, साथ ही उसमें से 5 सीट महिला के लिए आरक्षित किया गया है। और ये जो है यह आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, उसमें जो है कुल 22 सीट रखा गया है, जिसमें से 1 महिला के लिए आरक्षित किया गया है। देख सकते हैं कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षक जीव विज्ञान जो शिक्षक बनेंगे उसमें अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 55 सीट रखा गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए 22 सीट, जिसमें से यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 1 महिला के लिए रिजर्व किया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 जो इसमें 23 सीट रखा गया है, जिसमें 1 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। जबकि पिछड़ा वर्ग जो 2 है यानी BC 2 में जो आएंगे वो 2 सीट उसके लिए रिक्त रखा गया है, जिसमें महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। इसमें ये टोटल 2 सीट में शिक्षक में वो महिला या पुरुष कोई भी हो सकते हैं। तो जिस तरह से हम लोग यहाँ देख रहे हैं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान, इसमें कुल 218 पद हैं। जो ये नियमित रिक्ति है उसके लिए बता रहा हूँ कि 218 पद हैं और उनमें से 11 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। जबकि दृष्टि निषक्तता के लिए जो दृष्टि से निषक्त अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 3 सीट रखा गया है। और यहाँ 3 सीट के बाद हम लोग देख सकते हैं कि मूक बधिर निषक्तता, जो दिव्यांग इस तरह के होंगे जिनको सुनने में या बोलने में तकलीफ होती है, तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए 2 सीट को रखा गया है बायोलॉजी में। चलन निषक्तता का मतलब होता है जिसको चलने फिरने में दिक्कत है, जिनकी निषक्तता हाथ पैर से संबंधित है, तो उसको जो है रखा गया है 2 सीट। और ये 2 सीट जो है ये दिया गया है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान के लिए। अब इसी में बौद्धिक निषक्तता के लिए जो है वो कुल 2 सीटों को आरक्षित किया गया है। और साथ ही जो खेल कूद कोटा से आते हैं और बायोलॉजी के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक बनने की चाह रखते हैं, तो उनकी जो अभ्यर्थता होगी उसको उन्होंने 4 पद ये रिजर्व कर दिया गया है खेल कूदक कोटा के रूप से। तो जब हम लोग देख रहे हैं कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जो जीव विज्ञान में है उसके ये इस तरीके से पूरे 218 सीटों को जो है वो भरा जाएगा। 218 कुल सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए जो है 11 सीट को रिजर्व किया गया है। दृष्टि निषक्तता के लिए 3 है, मूक बधिर निषक्तता के लिए 2 सीट, चलन निषक्तता के लिए 2 सीट और बौद्धिक निषक्तता के लिए 2 सीट, और लास्ट खेल कूद कोटा में 4 सीट रखा गया है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान के लिए। इसी प्रकार जब हम लोग और आगे जाएंगे, दूसरा सब्जेक्ट को हम लोग जब देखते हैं तो मालूम चलता है कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक रसायन शास्त्र, इसमें अगर हम बात करें कि टोटल कितने सीट हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि कुल 227 सीट जो है वो इसमें केमिस्ट्री के पीजीटी टीचर के रूप में यहाँ पर बहाल होने का बहाली या फिर विज्ञापन आया हुआ है, जिसमें से
11 महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है, 3 दृष्टि निशक्तता वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए है, 2 जो है वो मूक बधिर निशक्तता वाले के लिए है, साथ ही साथ 2 जो दिया गया है ये चलन निशक्तता के लिए जो दिया गया है वो 2 अभ्यर्थी उसमें अप्लाई करेंगे, मतलब 2 सीट के लिए। और ये जो 2 सीट यहाँ दिया गया है ये इसी तरह से सभी निशक्तता वालों को जो है वो अलग अलग निशक्तता का आधार बना करके उनके सीट को जो है वो अलग किया गया है। यानी कि पीएच आप किस फिजिकली हैंडीकैप जो हम लोग कहते हैं तो आप किस चीज़ में, किसी को देखने का प्रॉब्लम है, किसी को बोलने का प्रॉब्लम है, किसी को सुनने का प्रॉब्लम है, तो ऐसे जो हमारे दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे उनके लिए भी इसमें खास ध्यान रखा गया है इस विज्ञापन में। और रसायन शास्त्र में अगर आप पीजीटी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि खेलकूद कोटा से 5 लोगों को इसमें लिया जाएगा। अब जब अनारक्षित की बात करें, अनारक्षित यानी अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए कुल 92 सीट है, जिसमें से 5 सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए कुल इसमें 20 सीट है, और उसमें से 1 सीट जो है वो महिलाओं के लिए वो रिजर्व किया गया है। साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति के जितने अभ्यर्थी हैं उनके लिए 61 सीटों को ये रिजर्व किया गया है, और साथ ही 3 महिलाओं के लिए जो है वो आरक्षित किया गया है। अनुसूचित जाति में 24 सीट, जिसमें 1 महिला के लिए आरक्षित। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 में 19 और 1 जो है महिला के लिए आरक्षित, जबकि पिछड़ा वर्ग 2 में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ 5 अभ्यर्थियों के लिए स्थान है, जबकि इसमें महिलाओं के लिए किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं है अलग से। इसी 5 में से महिला पुरुष किसी का भी चयन हो सकता है। तो कुल मिला जुला करके स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक रसायन शास्त्र में हम लोग देख सकते हैं कि 227 कुल सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए 11 सीट है, और दृष्टि निशक्तता वाले जितने अभ्यर्थी हैं 3 सीट है। ये 2 सीट जो हम लोग देख रहे हैं ये मुख बधिर वाले हैं, ये जो है चलन निशक्तता है। इसी तरह से जो है ये सभी सीटों को बांटा गया है। अब हम लोग अगर और आगे बढ़ें तो बढ़ने के क्रम में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सभी कोटा में जो है यहाँ अलग अलग दिया हुआ है, बौद्धिक निशक्तता, चलन निशक्तता, तो सभी जितने भी निशक्तता है उनको अलग अलग डिफाइन किया गया है और सभी के लिए अलग अलग सीट रखा गया है। तो इसी प्रकार जिस तरह से हम लोग बायोलॉजी में देखे, केमिस्ट्री में देखे, उसी प्रकार और भी जो है वो सब्जेक्ट यहाँ दिख रहे हैं। तो इन सभी सब्जेक्टों को हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कितना सीट है और किसमें कितना स्थान मिल रहा है शिक्षकों को। जैसे हम लोग देख सकते हैं तीसरे नंबर पे है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक भूगोल। यहाँ पर अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्गों की अगर बात करें तो कुल 164, कुल मिलाकर के 164 जो है वो सीट है ये भूगोल के शिक्षक बनने के लिए, और इसमें 9 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि ये दृष्टि निशक्तता 2, मूक बधिर निशक्तता 2, उसी प्रकार चलन निशक्तता 2, बौद्धिक निशक्तता 1 और साथ ही खेलकूद कोटा के लिए 3 सीटों को रखा गया है। इस पीजीटी भूगोल टीचर में क्या होगा, पीजीटी टीचर जो भूगोल में बनेंगे, ज्योग्राफी में बनेंगे, उनके लिए अनारक्षित सीट यहाँ पर कुल कितना है तो हम लोग देख सकते हैं कुल 78 जो है वो जनरल कास्ट के इसमें अभ्यर्थी इसमें चुने जाएंगे, और इसमें से 4 महिलाओं के लिए जो है वो सीट को आरक्षित किया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके लिए 16 सीट को रिजर्व किया गया है, और साथ ही साथ महिलाओं के लिए 16 में से 1 महिला के लिए सीट आरक्षित किया गया है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति में 39 स्टूडेंट्स के लिए इसमें स्थान है, जबकि 2 महिलाओं के लिए जो है ये रिजर्व किया गया है। अनुसूचित जाति में 13, जिसमें से 1 महिला के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 में 17 सीट है, जिसमें 1 जो है वो महिला के आरक्षित किया गया है, और BC2 जो है उसमें 1 सीट है
और इसमें कोई भी महिला के लिए आरक्षण नहीं है। तो इस तरह में हम लोग देखते हैं कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक भूगोल में जो कुल रिक्तियां है वो है 164, जिसमें महिलाओं के लिए 9 और 2 दृष्टि निःशक्तता। इसी तरह से सभी कोटा को जो अभी मैंने बताया, इस तरह से हम लोग टोटल 164 सीट है। इसी में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को देखने को मिलता है कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक हिंदी में, तो जब आप हिंदी के शिक्षक बनने के लिए आप अभ्यर्थता रखते हैं तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कुल जो है वो 163 टोटल 163 सीट निकाला गया है ये पीजीटी हिंदी शिक्षक के लिए, जिसमें से हम लोग देख रहे हैं कि जनरल कास्ट के अभ्यर्थियों के लिए 75 है टोटल सीट, जिसमें से 4 महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। और ये 4 के बाद जो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए कुल 16 सीट है, जिसमें से 1 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अनुसूचित जनजाति में देखते हैं तो टोटल 37 सीट है, जिसमें 2 महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। और इसी प्रकार अनुसूचित जाति में 13 और जिसमें 1 महिला के लिए आरक्षित है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 में देखते हैं 22 सीट है, जिसमें 1 महिला के लिए आरक्षित किया गया है। और पिछड़ा वर्ग 2 जो देखते हैं हम लोग BC 2, यहाँ पर 1 भी सीट इसमें नहीं है। तो कुल मिला जुला करके इस सब्जेक्ट में अगर बात करें स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक हिंदी, तो इसमें कुल 163 सीट है, 163 सीट है, जिसमें 9 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है, 2 सीट दृष्टि निःशक्तता वाले अभ्यर्थियों के लिए है, 2 सीट मुख बधिर निःशक्तता वाले अभ्यर्थियों के लिए है, 2 सीट बौद्धिक रूप से चलन निःशक्तता वाले अभ्यर्थियों के लिए है, और 1 सीट जो हम लोग देख सकते हैं ये बौद्धिक निःशक्तता वाले अभ्यर्थियों के लिए है। साथ ही साथ 3 सीट जो यहाँ दिख रहा है, ये 3 सीट खेलकूद कोटा से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। तो अब हम लोग जो है इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक अर्थशास्त्र, अगर आप अर्थशास्त्र में पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर झारखंड सरकार की ओर से 167 कुल सीटों को निकाला गया है, जिसमें से 9 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होगा और साथ ही साथ 2 सीट जो निःशक्तता वाले हैं उसमें कैटेगरी के अनुसार दृष्टि निःशक्तता वाले जो हैं उसके लिए 2 है, मुख बधिर निःशक्तता वालों के लिए 2 है, चलन निःशक्तता जो हो गए अभ्यर्थी उनके लिए भी यहाँ 2 है, 2 सीट रखा गया है। जो बौद्धिक निःशक्तता वाले हैं अभ्यर्थी उनके लिए 1 सीट रखा गया है, जबकि खेलकूद कोटा में टोटल 3 सीट रखा गया है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, अगर अर्थशास्त्र शिक्षक आप बनना चाहते हैं पीजीटी में, पीजीटी टीचर आप बनना चाह रहे हैं अर्थशास्त्र सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में, तो इसमें कुल 167 अभ्यर्थी इसमें चुने जाएंगे, यानी इतने पद हैं। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जनरल कास्ट के लिए कुल 73 सीट है, और जिसमें से महिला के लिए 4 सीट को रिजर्व किया गया है। अब और आगे अगर देखें तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों में यहाँ 17 लोगों को जो है इसमें चुना जाएगा, 17 अभ्यर्थियों के लिए इसमें स्थान दिया गया है। जबकि आगे हम लोग देख सकते हैं कि 1 उसमें से रिजर्व होगा। जब हम लोग यहाँ देखते हैं कि इस पीजीटी इकोनॉमिक्स में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, तो यहाँ कुल 44 सीट हैं, 44, जिनमें से ये 2 महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। अत्यंत जो ये है हमारे अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए जो है वो 18 सीट रखा गया है, जिसमें 1 महिला के लिए आरक्षित होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी में आते हैं ओबीसी BC 1 और BC 2। तो BC 1 में हम लोग देख रहे हैं 14 स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे, जिनमें से 1 महिला के लिए आरक्षित होगा। और BC 2 में यहाँ पर जो दिख रहा है वो है 1 सीट, 1 सीट दिया गया है, और वो 1 सीट के बाद इसमें चाहे वो पुरुष हो या महिला उनका चयन किया जाएगा।
तो ये स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक अर्थशास्त्र में है। इसी प्रकार से स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक इतिहास, जब हम लोग इतिहास सब्जेक्ट में आते हैं, एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें जब हम लोग देखते हैं तो ये झारखंड सरकार की ओर से इसमें भी कुल 182 टोटल सीट निकाला गया है। और इस तरह से ये 182 में जो यहाँ हम लोग देख सकते हैं महिलाओं के लिए 9 सीट को रिजर्व किया गया है। अनारक्षित वर्ग की बात करें तो इसमें 82 अभ्यर्थी जनरल कास्ट के होंगे, जिनमें से 4 महिलाओं को आरक्षित किया गया है, 4 सीट महिलाओं के लिए। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी, इसमें 18 ऐसे विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि 18 सीट इसमें है, जिनमें से एक महिला भी रिजर्व में होंगी, एक महिला के लिए सीट रिजर्व होगा। अनुसूचित जनजाति में 49 टोटल 49 इसमें कुल पद हैं, जिनमें से 2 महिलाओं के लिए आरक्षित है। जो महिलाओं के लिए आरक्षित है उसमें सिर्फ महिलाओं का ही सिलेक्शन होगा, बाद बाकी जब जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं तो इन सभी में महिला और पुरुष दोनों का सिलेक्शन हो सकता है। जो यहाँ पर हम लोग अनुसूचित जाति की संख्या देख रहे हैं तो इसमें अनुसूचित जाति में से 18 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा और जिसमें से 1 सीट रिजर्व होगा। तो ये हमारा जो डाटा दिख रहा है ये हिस्ट्री के क्षेत्र में है। हिस्ट्री में जो पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में हम लोग देख सकते हैं कि 15 सीट है, जिसमें 1 महिला के लिए आरक्षित है और BC2 में इसमें कोई भी सीट नहीं है। तो कुल मिला जुला करके अगर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक आप अगर इतिहास में बनना चाहते हैं तो इसके लिए झारखंड सरकार ने 182 पद निकाला है, जिसमें से 9 महिलाओं को आरक्षित किया जाएगा और 2 सीट जो है दृष्टि निशक्तता वाले अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व किया गया है। 2 सीट जो है वो जो हमारा मूक बधिर निशक्तता वाले अभ्यर्थी होंगे, दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे, उनके लिए 2 सीट रिजर्व किया गया है। इसी प्रकार जो चलन निशक्तता वाले अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 2 सीट है और एक जो है वो बौद्धिक रूप से जो निशक्तता रखते हैं 40% से अधिक, उनके लिए 1 सीट है और खेलकूद कोटा से कुल 4 सीट दिया गया है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक इतिहास सब्जेक्ट के लिए कुल 182 सीट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक अगर आप संस्कृत सब्जेक्ट में बनना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर कुल 169 यानी 169 कुल पदों की संख्या है, जिसमें से महिलाओं के लिए 9 सीट को रिजर्व किया गया है और 2 सीट जो है हम लोग देख सकते हैं कि दृष्टि निशक्तता वाले जो हैं उनके लिए ये 2 सीट रखा गया है। जो दिव्यांग भाई बहनें हैं जो दृष्टि निशक्तता रखते हैं उनके लिए जो है वो 2 सीट है। साथ ही साथ जो मूक बधिर निशक्तता वाले अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 2 सीट इसमें भी रिजर्व किया गया है। इसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो चलन निशक्तता है, चलन निशक्तता में जो अभ्यर्थी होंगे, जो दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे, उनके लिए कुल 2 सीट को रिजर्व किया गया है। इसी प्रकार लास्ट यहाँ एक और है निशक्तता का जो ये है कॉलम है, वो है हमारा बौद्धिक निशक्तता, उसमें कुल 1 सीट रिजर्व किया गया है। अब लास्ट हम लोग देखते हैं कि जो खेलकूद कोटा से है वो 3 अभ्यर्थियों का चयन इसमें किया जाएगा, 3 अभ्यर्थियों के लिए जगह है। तो ये स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जो संस्कृत सब्जेक्ट में जो पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि कुल 169 सीट है, जिसमें से जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 70 सीट है, जिसमें 4 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए कुल 19 सीट है, जिनमें 1 महिला के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए सीटों की संख्या 46 है, जिसमें 2 हम लोग देख सकते हैं महिलाओं के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जाति में ये संख्या 18 है, 18 में से 1 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आता है 1 OBC 1 जो है हमारा BC 1, उसमें 14 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए 1 सीट आरक्षित किया गया है। और जो BC 2 है इसमें कुल 2 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है, यानी ये 2 सीट जो है इसमें पुरुष और महिला कोई भी इसमें आ सकते हैं। तो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक संस्कृत में अगर आप बनना चाहते हैं तो 169 कुल सीटों की संख्या है। इसी प्रकार हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि अगला सब्जेक्ट जो सरकार के द्वारा दिया गया है वो है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक भौतिक शास्त्र। अगर आप फिजिक्स के पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं
तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुल रिक्तियों की संख्या वो 251 है। जी हाँ, 251, ये संख्या बहुत बड़ी संख्या है। और 251 में महिलाओं के लिए कुल 12 सीटों को आरक्षित किया गया है। 3 दृष्टि से निशक्तता वाले अभ्यर्थी के लिए सीट रिजर्व किया गया है, जबकि मूक बधिर निशक्तता वाले अभ्यर्थी के लिए 3, चलन निशक्तता वाले अभ्यर्थियों के लिए 2 और बौद्धिक रूप से जो निशक्तता रखते हैं उनके लिए भी 2 सीट है। तथा साथ ही साथ यहाँ खेल कूद कोटा से कुल 5 लोगों का चयन किया जाएगा। जी हाँ, इस 251 सीटों में हम लोग देख सकते हैं कि अनारक्षित जो आपका जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। 97 कुल सीट है, जिनमें से 5 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कुल 29 सीट है, जिसमें 1 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए यही संख्या, अभ्यर्थियों की संख्या, इसमें टोटल 66 लोगों का चयन होगा, जिसमें से 3 महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। अनुसूचित जाति में कुल 25 सीट हैं, जिनमें से 1 महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। पिछड़ा वर्ग 1 में देखते हैं तो कुल 20 सीट है, जो 1 उसमें से महिलाओं का लिए रिजर्व किया गया है। और पिछड़ा वर्ग यानी BC2 में जब देखते हैं तो इसमें कुल 14, जी हाँ, BC2 में सबसे अधिक यहाँ पर 14 सीट दिया गया है, जिसमें 1 महिला के लिए आरक्षित है। तो यदि आप स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक भौतिक शास्त्र में, फिजिक्स में बनना चाहते हैं, PGT टीचर, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। कुल 251 सीट है, जिनमें से 97 सीट जनरल कास्ट के अभ्यर्थियों के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो हैं उनके लिए 29 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 66, अनुसूचित जाति के लिए 25, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 में 20 और पिछड़ा वर्ग 2 में 14। तो कुल मिला जुलाकर 251, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। इसमें फिजिक्स के PGT टीचर का चयन किया जाएगा। आगे जब हम लोग देखते हैं तो एक और सब्जेक्ट है, वो है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक गणित। जब आप लोग गणित में PGT टीचर बनना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके लिए टोटल जो सीटों की संख्या है वो है 185, 185 कुल शिक्षकों की बहाली इस विज्ञापन से होनी है। इस 185 शिक्षकों में ये जो मैं बता रहा हूँ ये 14/2022 विज्ञापन संख्या है, उसके अंतर्गत है। और अभी 15/2022 वाला विज्ञापन का बाकी है, यानी वैसे अभ्यर्थी जो ऑलरेडी अभी टीचर के रूप में, TGT के रूप में कार्यरत हैं और उन्होंने अपने 3 वर्ष का कार्यकाल, अपना अनुभव जो है वो 3 वर्षों का वो अर्जित कर लिया है, वो वैसे अभ्यर्थी जो है वो 15/2022 विज्ञापन जो होगा उसके लिए वो अर्हता रखते हैं। तो उनका जो जानकारी है वो मैं अभी बता रहा हूँ। पहले मैं 14 जो विज्ञापन संख्या 14 है 2022, 14/2022 में उसके नियुक्ति में जितनी रिक्तियाँ हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप PGT टीचर मैथ में बनना चाहते हैं तो उसके लिए कुल सीटों की संख्या 185 है, जिसमें महिलाओं के लिए कुल सीट आरक्षित किया गया है 10 और दृष्टि से निशक्तता वाले जो विद्यार्थी होंगे, जो अभ्यर्थी होंगे, उनके लिए 2 सीट रखा गया है। जो मूक बधिर निशक्तता वाले होंगे अभ्यर्थी, उनके लिए 2 सीट रखा गया है। और साथ ही साथ जो चलन निशक्तता वाले हैं उनको भी 2 सीट दिया गया है। और जो बौद्धिक रूप से निशक्त हैं वो ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 1 सीट रखा गया है। और खेलकूद कोटा से कुल 4 अभ्यर्थियों के लिए स्थान रखा गया है। तो अगर आप PGT गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए जो है कुल 185 सीट है। और जनरल कास्ट के अभ्यर्थियों के लिए उनमें से 71 सीट है, जिसमें महिलाओं को 4 सीट दिया गया है। अब इसके आगे जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उसमें कुल 25 शिक्षकों की बहाली होनी है, जिसमें 1 महिला का सीट रिजर्व है। अगर हम लोग बात करें अनुसूचित जनजाति का तो यहाँ देख सकते हैं कि 50 कुल 50 अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों का चयन होना है, जिसमें से 3 महिलाओं के सीट को आरक्षित किया गया है। और जो अनुसूचित जाति है उसमें 19 सीट रखा गया है कुल, जिसमें से 1 महिला के लिए आरक्षित किया गया है। BC1 में 15 सीट रखा गया है, जिसमें महिलाओं के लिए 1 सीट दिया गया है।
साथ ही BC2 में कुल 5 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए कोई आरक्षित सीट तो नहीं है, तो ये 5 में ही वो पुरुष और महिलाओं का चयन किया जा सकेगा। तो ऐसे में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक गणित का अगर आप शिक्षक बनने के इच्छुक हैं तो कुल आपके लिए 185 सीट है, और जिसमें से 10 महिलाओं के लिए है, और कुल मिलाकर के 185 लोगों का सिलेक्शन इसमें होना है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है कॉमर्स। तो अगर आप PGT कॉमर्स के टीचर बनना चाहते हैं तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो है ये कुल संख्या शिक्षकों की संख्या 200, जी हाँ 200 शिक्षकों की बहाली इसमें होनी है। तो 200 में से महिलाओं के लिए टोटल 10 सीट आरक्षित किया गया है, और ये हम लोग दृष्टि निषक्तता वाले अभ्यर्थी जो होंगे वो मात्र उनके लिए 2 सीट यहाँ पर आ रहा है जो रिजर्व है। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो मूक बधिर निषक्तता वाले अभ्यर्थी दिव्यांग भाई बहन होंगे उनके लिए ये 2 सीट रखा गया है, और साथ ही साथ जो चलन निषक्तता वाले हैं वैसे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 2 सीट रिजर्व किया गया है। जो बौद्धिक रूप से निषक्त हैं, बौद्धिक निषक्तता वाले जो हैं वो उनके लिए भी 2 सीट रखा गया है, और खेल कूद कोटा से कुल 4 लोगों का चयन इसमें किया जाएगा। जी हाँ, ये PGT कॉमर्स टीचर के लिए टोटल जो है वो 200 सीट है, जिसमें से अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज तो जनरल कास्ट के अभ्यर्थियों को 82 लोगों को इसमें सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें 4 महिलाओं के लिए आरक्षित है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो होंगे उनके लिए टोटल 22 सीट है, जिसमें 1 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए ये 54 सीट है, जिसमें 3 महिलाओं के लिए है। जो यहाँ हम लोग देख सकते हैं अनुसूचित जाति उसके लिए 21 सीट है 21, जिसमें 1 सीट जो है वो रिजर्व किया गया महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग में 1 में देखते हैं तो 17 सीट है, 1 सीट महिला के लिए रिजर्व है, और 4 सीट BC2 में है, जिसमें महिलाओं के लिए कोई रिजर्व सीट तो नहीं, ये 4 में ही पुरुष और महिला दोनों वर्ग आएंगे। तो ये हमारा जो है PGT ये कॉमर्स का है। इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं, ये है PGT टीचर इंग्लिश के लिए। जी हाँ, ये 11वां सब्जेक्ट है PGT इंग्लिश। ये इंग्लिश में अगर बात करें कि टोटल सीट कितनी है तो हम लोग देख सकते हैं कि कुल सीट 211 है। जी हाँ, 211 सीट इंग्लिश में है। PGT टीचर 211 सेलेक्ट होंगे, जिसमें कुल 10 महिला जो अभ्यर्थी होंगे उनको रिजर्वेशन मिला है। 10 सीट महिलाओं के लिए सीट रिजर्व किया गया है। दृष्टि निषक्तता वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 2 सीट, मूक बधिर निषक्तता वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 2 सीट, चलन निषक्तता वाले जो होंगे उनके लिए 2 सीट, और बौद्धिक रूप से जो निषक्तता वाले हैं वो 2 सीट, और कुल स्पोर्ट्स कोटा खेलकूद कोटा में 4 सीट मिला है। इस तरह से कुल स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक अंग्रेजी विषय में 211 सीट है। फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कैटेगरी वाइज कितने सीट हैं। तो कैटेगरी वाइज इसमें कुल 88 सीट हैं, और साथ ही साथ यहाँ 88 में 4 महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 23 सीट है, जिसमें 1 महिला के लिए आरक्षित है। जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए कुल 58 सीट है, जिसमें 3 महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। जो अनुसूचित जाति हैं उनके लिए 22 सीट है, जिसमें 1 महिला के लिए आरक्षित किया गया है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 में देखते हैं 18 सीट, जिसमें 1 महिला के लिए आरक्षित है, और साथ ही साथ BC2 में कुल सीटों की संख्या 2 है। तो इस तरह से कुल 211 सीट हैं, जिसमें 10 महिलाओं के लिए, दृष्टि निषक्तता वाले अभ्यर्थियों के लिए 2, जो हमारा मूक बधिर निषक्तता वाले अभ्यर्थी दिव्यांग भाई बहन होंगे उनके लिए 2, और जो चलन निषक्तता वाले हैं उनके लिए 2, बौद्धिक रूप से निषक्तता वाले लोगों के लिए 2, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स कोटा वाले अभ्यर्थियों के लिए 4 सीट इसमें रखा गया है। तो इस तरह से ये कुल हम लोग जो देख रहे हैं ये 14 नंबर जो हमारा विज्ञापन संख्या है 14/2022 उसके अंतर्गत इतने सारे शिक्षकों की बहाली होनी है। अब इसी प्रकार जो 15/2020 है उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें भी जो है सीटों को संख्या अलग अलग बांटा गया है। तो जैसा हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान, इसमें कुल 73 लोगों का चयन होना है, जिसमें से जो रिजर्व कोटा है वो उसके लिए 31 दिया गया है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 7, जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए 19, अनुसूचित जाति के लिए 7, पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 8 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 1 सीट दिया गया है।
तो कुल 73 प्रशिक्षित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान के लोगों का चयन इसमें होना है। इस विज्ञापन को वही अभ्यर्थी भरेंगे जो ऑलरेडी अभी झारखंड सरकार में कार्यरत हैं, या फिर आपका 3 वर्ष जब हो चुका है आपके सरकारी नौकरी में, तो 3 वर्ष का अनुभव जब आपने ले लिया है तो ये अर्हता के साथ आप इस 15/2022 जो विज्ञापन संख्या उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका इसमें स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक अगर केमिस्ट्री में बनना चाहते हैं तो ऐसे में देखते हैं कि कुल 75 सीट है, जिसमें जनरल कास्ट के अभ्यर्थियों के लिए 31, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 20, अनुसूचित जाति के लिए 8, पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 6 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 2 सीट है। जब हम लोग बात करते हैं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक भूगोल, तो इसमें कुल 54 सीट दिया गया है, जिसमें 26 जनरल के लिए है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ये 5 है। जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 13 सीट रखा गया है, अनुसूचित जाति के लिए 4, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 में 6 सीट, जबकि पिछड़ा वर्ग 2 में 1 भी सीट इसमें नहीं है। तो अब हम लोग तीसरा सब्जेक्ट की ओर चलते हैं, देखते हैं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक हिंदी। तो अगर आप वर्तमान में शिक्षक के रूप में टीजीटी के रूप में आप कार्यरत हैं और आपने 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर लिया है तो आप एलिजिबल हैं इस 15/2022 विज्ञापन को भरने के लिए। तो इसमें अगर आप हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं पीजीटी में तो कुल 54 सीट है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि जनरल कास्ट के अभ्यर्थियों के लिए 25 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 5 सीट है, अत्यंत अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 13 सीट है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट को रिजर्व किया गया है। यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 में हम लोग जब देखते हैं तो कुल 7 अभ्यर्थियों का इसमें चयन होना है और BC2 में इसमें कोई सीट नहीं है। जब हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स में अगर आप पीजीटी शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए कुल 55 सीट है, जिसमें 25 जनरल कास्ट और जो EWC बोलते हैं हम लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उसमें 5 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 14, अनुसूचित जाति के लिए 6, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 5 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए कोई सीट इसमें नहीं है। इसी प्रकार हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर आप पीजीटी इतिहास यानी आप इतिहास के शिक्षक बनना चाहते हैं पीजीटी हिस्ट्री, तो आपको देखना होगा कि कुल सीटों का संख्या 61 है, जिसमें जनरल कास्ट के जो अभ्यर्थी होंगे वो 27 हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसके लिए 6 सीट रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के कोटा में जो है इसमें 17 है, 17 जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें चयन होंगे। अनुसूचित जाति के लिए 6, पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 5 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए कोई भी सीट नहीं है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक संस्कृत, इसमें कुल 58 सीट है। जी हाँ, 58 सीट है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि 24 जनरल कास्ट के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है 6, अनुसूचित जनजाति के लिए 16, अनुसूचित जाति के लिए 6, पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 5 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए इसमें 1 सीट है। तो ये है हमारा संस्कृत में अगर आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो। इसी प्रकार जब हम लोग आगे देखते हैं कि अगर आप फिजिक्स में पीजीटी टीचर कहलाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सीटों की संख्या है 85, जिसमें जनरल कास्ट के स्टूडेंट जो होंगे, अभ्यर्थी जो होंगे, उसमें 33 लोगों का चयन होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 सीट रखा गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 22 सीट रखा गया है, अनुसूचित जाति के लिए 9 सीट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो BC1 है उसमें 7 सीट और BC2 में 4 सीट रखा गया है। तो इसमें 85 जो कि संख्या थोड़ी ज़्यादा है इसमें औरों की तुलना में। तो फिजिक्स के लिए अगर आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो ये है कुल रिक्तियों की संख्या। इसी प्रकार जब आप मैथमेटिक्स के लिए पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए टोटल सीटों की संख्या है 63, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 24, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 9, जो अनुसूचित जनजाति उसके लिए 17, जो अनुसूचित जाति है उसके लिए 7, पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 5 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 1। तो इस तरह से 63 टोटल सीटों की संख्या है अगर आप मैथ के पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो। अगर आप कॉमर्स के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए 67 सीट है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 28 और जो EBC कैटेगरी है उसके लिए 27, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उसके लिए 7, अनुसूचित जनजाति जो है उसके लिए 18, अनुसूचित जाति उसके लिए 7, जो पिछड़ा वर्ग 1 है उसके लिए 6 और पिछड़ा वर्ग 2 जो है उसके लिए 1 सीट रखा गया है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक अगर आप अंग्रेजी में बनना चाहते हैं, इंग्लिश के आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो कुल सीटों की संख्या 73 है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 30,
जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उसके लिए 8, जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 20, अनुसूचित जातियों के लिए 8, पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 6 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए कुल 1 सीट रखा गया है। तो ये जो है ये सभी जो बाद में मैंने बताया जिनकी नियुक्ति जो होनी है वो सीमित, जी हाँ, यहाँ मैंने बताया कि ये जो है विज्ञापन संख्या 15 के अंतर्गत आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुल रिक्ति पदों की संख्या, ये सभी जो दिया गया है ये किसके लिए दिया गया है, तो ये है यहाँ पर आप देखिए दिया हुआ है सीमित भर्ती, यानी जो लोग अभी वर्तमान में पहले से कार्यरत हैं वैसे टीजीटी वाले शिक्षक इसमें अप्लाई करेंगे। हालांकि इनके अप्लाई करने के लिए भी अलग अलग कंडीशन है जो मैं अभी बताऊंगा। तो ये जो है ये जनरल जो फ्रेशर हैं वो शिक्षक बनने के लिए जो इच्छुक हैं, लेकिन अगर आप टीजीटी हैं तभी आप इस 15/2022 वाले विज्ञापन में आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आपको जो है वो फ्रेशर नियमित बहाली में अप्लाई करना होगा। अब हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इसमें और क्या क्या चीज़ों पे हम लोग को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि कोटि बार रिक्तियों की संख्या जो है ये विभाग के अनुरोध पर हो सकता है कि बढ़ जाए या हो सकता है घट भी जाए, तो संशोधित भी की जा सकती है। और जब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि कैसे अभ्यर्थी इसमें अप्लाई करेंगे, तो झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति की जो सेवा शर्त नियमावली 2012 है वो यथा संशोधित नियमावली 2022 के नियम 3 का गौ 1 में उल्लेखित पदों की चिन्हित रिक्तियों में से 25% पद सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के निर्धारित अर्हता प्राप्त 3 वर्षों के अनुभव रखने वाले शिक्षकों द्वारा तथा 75% पद जो है वो सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जानी है। ये हमारा यहाँ का जो नियमावली है उसके अनुसार ये बात है। अब है कि परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व जो भी अभ्यर्थी हैं वो ये सुनिश्चित जरूर कर लें कि इस विज्ञापित पद की पात्रता जो है वो आप उन शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। तो जैसे सीधी भर्ती की बात करें तो इसमें जो है ध्यान रखना होगा कि सीधी भर्ती एवं झारखंड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अर्हता प्राप्त शिक्षकों से भरी जाने वाली जो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की रिक्तियां हैं वो एक ही परीक्षा के माध्यम से भरी जाएगी। सभी अभ्यर्थी दोनों माध्यम से नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे और इसका जो विकल्प होगा वो ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध रहेगा। दोनों ही माध्यमों से जो भर्ती हेतु आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा शुल्क देना है। ये नहीं है कि दोनों जो अप्लाई कर रहे हैं उनको 2 अलग अलग शुल्क देना है, नहीं, जो दोनों में यानी 14 और 15 दोनों विज्ञापन में अप्लाई कर रहे हैं उनको एक ही परीक्षा शुल्क देना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी सिर्फ एक माध्यम से नियुक्ति हेतु आवेदन देते हैं तो वैसी स्थिति में भी उन्हें एक ही परीक्षा शुल्क देना होगा। तो ये जो है ये थोड़ा सा नियम जितना है उस चीज़ को आप बढ़िया से देख लीजिए कि आप पात्रता रखते हैं कि नहीं। जैसे एक कन्फ्यूजन हो सकता है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप बायोलॉजी के टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा। अगर आपने स्नातक या आपने स्नातकोत्तर वो जो है वनस्पति शास्त्र से किया है या प्राणी शास्त्र से किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप दोनों में से किसी से भी अगर आप हैं, बॉटनी से हो या जूलॉजी से हों, अगर आप दोनों में से किसी एक में भी स्नातकोत्तर आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बस ये इसमें ध्यान रखने की बात होगी कि जब जीव विज्ञान विषय की परीक्षा ली जाएगी तो उसमें वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र दोनों विषयों से समान संख्या में प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी बॉटनी का भी उतना ही क्वेश्चन रहेगा जितना कि जूलॉजी का। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट बॉटनी और जूलॉजी दोनों जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने स्नातकोत्तर लेवल पर इसे पढ़ा है तो। अब हम लोग आते हैं कंडिका 3 जिसमें हम वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे। तो वेतनमान जो है ये हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि सबों का जो पीजीटी टीचर होंगे उन सबों का जो है वो वेतनमान 47,600 से लेकर 1,51,100 तक रखा गया है और इसको पे मैट्रिक्स लेवल 8 में रखा गया है। तो ये जो हमारा है ये वेतनमान है और इसके साथ साथ अब हम लोगों को देखना है कि इसमें हमारी जो योग्यता होनी चाहिए, हम लोगों को क्या क्या चीज़ योग्यता, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो जितने भी पीजीटी शिक्षक बनने के सब्जेक्ट यहाँ पर आए हैं उन सबों में कुछ बातों को आपको ध्यान रखना होगा कि NCTE मान्यता प्राप्त जहाँ से हैं आपका पहला तो बीएड होना चाहिए। दूसरा कि जो आपने पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने पीजी जिस सब्जेक्ट में किया उसमें मिनिमम
50% अंक जरूर हों, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हालांकि जो यहाँ के स्टूडेंट होंगे ST SC उनके लिए 5% अंकों की छूट दी गई है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में जो अनुसूचित जाति और जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षण कोटि वाले आवेदक होंगे, उसके मामले में उपयुक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता यानी जो 50% है उसके अंकों में अधिकतम 5% अंकों की छूट की अनुमति दी जा सकती है। तो उसमें 5% अगर कम भी है तो उस वैसे अभ्यर्थी जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात जो है जो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो उक्त अनिवार्य शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त ध्यान रखना है, यहाँ पर अतिरिक्त अभ्यर्थियों को जो मैट्रिक या 10वीं कक्षा या इंटरमीडिएट और 12 जो हम लोग बोलते हैं, इसमें ये जो है यहाँ झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से ही उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। यानी कि जो व्यक्ति यहाँ पर स्थापित झारखंड राज्य में स्थापित किसी भी विद्यालय से आपने मैट्रिक या इंटरमीडिएट किया है वो ही इसके लिए एलिजिबल होंगे। जी हाँ, जो यहाँ से 10th और 12 जिन्होंने किया है वो ही इसके लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश का भी ज्ञान होना अनिवार्य है। तो JSSC झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ये एक जो है वो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के साथ ये वर्ड रखा है कि अभ्यर्थी निश्चित रूप से यहाँ मैट्रिक और इंटर पास किए हुए होने चाहिए। खेलकूद कोटा के अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं कि जो आरक्षण का दावा करेंगे उनके लिए भी जो है यहाँ श्रेणी ख का जो है वो पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अगर आपने मेडल लिया है तो आपका उसमें जो स्पोर्ट्स कोटा है उसमें जो ये है नियुक्ति होने की संभावना है। आपकी भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंध फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर की प्रतियोगिता में यदि आपने प्रथम स्थान लाया है तो आपका स्पोर्ट्स कोटा में चयन होना संभव है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अगर आपने कोई विश्व रिकॉर्ड बनाया है तो भी आप स्पोर्ट्स कोटा के लिए एलिजिबल हैं। आयु सीमा, इस विज्ञापन में जो ये आया है PGT टीचर, इसके लिए आयु सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 21 वर्ष होना चाहिए और उम्र की गणना जो है वो 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी। यानी आप 1/1/2022 को कम से कम 21 वर्ष के थे और 40 वर्ष से अधिक आपकी उम्र नहीं थी अगर आप अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लिए जो है वो 42 तथा पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 पुरुष के लिए वो भी 42 ही है। जबकि महिला अगर वो अनारक्षित हो यानी जनरल कास्ट की हो या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1, पिछड़ा वर्ग 2 की हो, तो सभी महिलाओं के लिए जो है वो 43 वर्ष को रखा गया है इसमें अधिकतम, क्योंकि 21 वर्ष न्यूनतम है और अधिक से अधिक 43 वर्ष ऐसे अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। अनुसूचित जाति चाहे वो पुरुष या महिला हो उनके लिए जो है अधिकतम जो उम्र है वो 45 वर्ष रखा गया है, जबकि अनुसूचित जनजाति चाहे वो पुरुष एवं महिला हो उनके लिए भी 45 वर्ष ही रखा गया है। तो आयु सीमा जो है ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि इसकी गणना कब से की जा रही है। तो न्यूनतम उम्र आपका जो है वो 1/1/2022 को 21 वर्ष जरूर हो जाए और ध्यान रहे जैसा कैटेगरी वाइज उम्र दिया है उससे अधिक ना हो 1/1/2022 को, तो आप आयु सीमा जो है उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। इसी प्रकार सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी गई है। जी हाँ, निःशक्तों जितने भी यहाँ पर हैंडीकैप PH कोटा में आते हैं उन सभी का प्रमाण पत्र जो है वो राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा जो होगा टीम उसके द्वारा निर्गत होना चाहिए, तो आपको उम्र में 5 वर्षों की छूट भी मिल जाएगी। निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए जो ये सुविधा है कि आप आपके जगह पर कोई दूसरा लिख सकते हैं, तो इसके लिए जो कैटेगरी है उन कैटेगरी को आपको फुलफिल करना होगा। परीक्षा की जो पात्रता है ये ऐसा ना सोचें कि परीक्षा में बैठने की आपको अनुमति मिल गई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नहीं, जो आपका एलिजिबिलिटी है वो आप देख लें
आपको स्टार्टिंग में परीक्षा में बैठने तक का जो है वो तो आपको पात्रता मिल जाएगी, लेकिन जब आप ये सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा के लिए आवेदन देना जो आपने दिया है वो विज्ञापित पद की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता, न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि इत्यादि आदि सभी जितने भी हैं वो सभी को आप फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आरक्षण का जो दावा करते हैं तो आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है वो 2 जून 2016 के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप जाके तुरंत बनवा लें, क्योंकि 2 जून 2016 के पहले का किसी भी प्रकार का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और 19/7/2019 या फिर उसके बाद का अगर है, किसी का अंचलाधिकारी से भी बना हुआ है, यानी ब्लॉक लेवल के जो ऑफिसर हैं उनसे बना हुआ है, तो भी वो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो इसकी जो कैटेगरीज दी गई है उसे आप लोग थोड़ा सा स्टडी कर लें कि आरक्षण किन किन शर्तों पे मिलेगा। जाति प्रमाण पत्र भी जो है ये भी वही है, इसके लिए जो 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र है उसी में आपको जो है ये सर्टिफिकेट देना है, तभी आपको जो है इसकी लाभ मिल सकती है, अन्यथा आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस दिन को थोड़ा सा ध्यान से देख लें कि किस तारीख को दिया गया है और तारीख के अनुसार ही अपना जो है आप प्रमाण पत्र तैयार रखें। इसके बाद हम लोग आते हैं ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, यानी आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन और विवरणिका जो आप लोग डाउनलोड किए हुए हैं, इसमें जितने भी शर्त हैं उसको अच्छे से आप लोग पढ़ लें, समझ लें और तब फिर आगे बढ़ें। जैसे आवेदन भरने से पूर्व अपने फोटो और जो आपका सिग्नेचर है उसका स्कैन कॉपी अपने पास जरूर करके रख लें। सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम और अन्य विवरण जो भी डाला गया वो सही है, अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व उसे ठीक करा लें, नहीं तो जो आप भरेंगे आपको वही वैलिड किया जाएगा और जब बाद में सर्टिफिकेट में वो मैच नहीं करेगा तो आपकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। आवेदक अपने नाम का स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट या मार्कशीट में अंकित है। मैट्रिक का 10वीं का जो सर्टिफिकेट होगा, जो अंक पत्र होगा, उसमें अंकित नाम आवेदन पत्र में भरे गए नाम की स्पेलिंग में अगर जरा भी अंतर हुआ तो उसके लिए आपकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। इसीलिए उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री, मिस्टर, श्रीमान ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जब आप आवेदन दे रहे हैं। तो आवेदक अपने आवेदन पत्र के जिसमें निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि लिखेंगे जो तिथि, महीना और वर्ष आपके सर्टिफिकेट में अंकित है, कोई भी तरह का चेंजिंग नहीं करेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना और उसको समर्पित करना, कैसे आप सबमिट करेंगे? तो आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहला तो आपको आयोग के वेबसाइट www.jssc.nic.in इन पर जाएंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो वहाँ PGTTCE 2022 को लिखा हुआ रहेगा उसको क्लिक करेंगे और उसके बाद उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो सेकेंड स्टेप है कि जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण हो गया तो आपके मोबाइल फ़ोन पर और ईमेल जो आपने दिया है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को कहीं नोट रख लें सेफली के लिए कि आपको ये भविष्य में फिर लॉगिन करने में काम आएगा। जब पंजीकरण संख्या और पासवर्ड प्राप्त हो गया तो आप पुनः लॉगिन करेंगे और अपने बारे में जितनी जानकारी मांगी जा रही है वो डालेंगे। आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को सेव और कंटिन्यू करने के पश्चात ही आप अगले पृष्ठ की सूचना भरेंगे। जिस तिथि को आप यह कार्य पूरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12 बजे मध्याह्न के पश्चात पुनः लॉगिन करें एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के एक दिन के बाद पुनः लॉगिन कर परीक्षा शुल्क भुगतान का विवरण जमा करें तथा अपना स्कैन किया हुआ जो आप स्कैन किए थे फोटो और हस्ताक्षर उसको अपलोड कर दें। यदि आप अपने अपलोड किए गए फोटो और हस्ताक्षर से संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्र को सबमिट कर दें। आवेदन पत्र सबमिट होने के बाद प्रिंट आउट ले लें और इसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें। आवेदन पत्र समर्पित करने के पूर्व यह अवश्य देख लें कि दी गई जानकारी सत्य है, अन्यथा गलत घोषणा पत्र देने हेतु अभ्यर्थता रद्द करने एवं अन्य कार्रवाई करने पर आयोग निर्णय लेगा। तो ऑनलाइन आवेदन में जितनी सूचनाओं को आप दर्ज करेंगे वो सभी का प्रमाण पत्रों का मूल प्रति का जांच आपका जांच कार्यक्रम जब होगा उस समय किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो भी चीज़ डालेंगे जरा सा ध्यान से देख करके, क्योंकि वो बाद में अगर आपके द्वारा आज गलत दिया जा रहा है तो बाद में आप ही को तकलीफ होगी।
अब आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का जो अलग अलग तिथि निर्धारित किया गया है झारखंड सरकार के इस झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, तो रजिस्ट्रेशन करने और सूचना दर्ज करने के लिए आपके पास 25 अगस्त 2022 से 23 सितंबर 2022 का मध्य रात्रि तक समय होगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 25 सितंबर 2022 की मध्य रात्रि तक समय होगा। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए जो आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक है वो 27 सितंबर 2022 की मध्य रात्रि तक होगा। दिनांक 29/9/2022 से 1/10/2022 के मध्य रात्रि तक जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की अशुद्धि आपसे हो गई है तो उसको पुनः जो है आयोग के द्वारा खोली जाएगी और उसके बाद आप जो है उसको वैध तरीके से अपने ऑनलाइन माध्यम से आप अशुद्धियों को दूर कर सकेंगे। अब इसके बाद जो परीक्षा शुल्क भुगतान करने का प्रक्रिया है, आप परीक्षा शुल्क का भुगतान कैसे करेंगे? तो परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए सबमिट टू प्रोसीड पेमेंट क्लिक पर क्लिक करेंगे। एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें टर्म और कंडीशन लिखा होगा, उसको टिक कर देंगे और प्रोसीड का बटन नीचे होगा, उसको दबाकर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी के सामने PGTTCE 2022 सेलेक्ट कर देंगे और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे। तो ये परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया होगी। अब बात करते हैं इसमें परीक्षा का जो स्वरूप होगा, तो ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा और इसमें किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक जो है ना वो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन का सूत्र क्या है, ये बाद में जो है ये साइट पर दे दिया जाएगा और उसी के आधार पर नॉर्मलाइज्ड अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी और परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। तो परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम क्या होगा? इसमें परीक्षा एक ही चरण में होनी है जिसको हम लोग मुख्य परीक्षा कहेंगे और परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे। कोई भी इसमें जो है वो लैंग्वेज बेस्ड नहीं होगा, सब ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव में जो वस्तुनिष्ठ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको क्या करना है कि प्रश्न पत्र 1 जो होगा उसमें प्रश्न का पूर्ण अंक जो है 1 ही रहेगा, जबकि प्रश्न पत्र 2 में प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक होगा। तो मुख्य परीक्षा का जो विषय और पाठ्यक्रम है उस चीज़ को भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि पत्र 1 जो होगा सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की परीक्षा जो होगी उसके लिए है, तो इसमें 100 अंक होंगे। और पत्र 2 जो है जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा में 150 क्वेश्चन होंगे जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा और 300 टोटल मार्क्स होंगे। तो इस तरह से मुख्य परीक्षा का ये पाठ्यक्रम है और ये सब विषय के बारे में है। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा ये जानकारी, आप इसमें अपनी राय दे सकते हैं और ऐसे ही जानकारी के लिए जो है आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद आप इसके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आपका जो ये जितने भी तरह का ये नोटिफिकेशन होगा वो सब आपको लगातार मिलता रहेगा। तो इस चैनल में जुड़े रहने के लिए आप सबों को धन्यवाद और इससे संबंधित आगे भी वीडियो मैं अभी देता रहूँगा और मैं अभी इसके लिए जो है तैयारी भी शुरू कराने जा रहा हूं कि PGT केमिस्ट्री, जी हाँ, अगर आप PGT केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो तो आप दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और जिससे कि आपकी तैयारी यहाँ हो सकेगी और आप उसी पर तैयारी करने के बाद जो है आप एग्ज़ाम में बैठेंगे और सफलता जो है वो आपके हाथ में होगी। तो आज का जो ये हमारा ये आपका जानकारी का सेशन रहा, ये कैसा रहा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी ये जानकारी पहुंच सके और साथ ही साथ आप लोग किसी भी तरह का गलती ना करें इस फॉर्म को भरने में, क्योंकि मौका बहुत मुश्किल से मिलता है और इतना अच्छा मौका मिला है कि आपसे कोई भी तरह की गलती होने की संभावना यहाँ न हो, जिसके चलते मैं ये सारी जानकारी आपके सामने रखा। तो इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप इससे फिर भी आगे जुड़ेंगे और मेरे इस चैनल को इसी तरह सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।